नाज़रीन करام, प्रॉमिस लैंड या मैदान तैयब से मुराद वो जगह जहाँ बनी इसराइल 40 साल तक भटकते रहे। नाज़रीन करम, जब फिरौन के दरिया नील में गर्क होने के बाद तमाम बनी इसराइल मुसलमान हो गए और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इत्मीनान नसीब हो गया तो अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि आप बनी इसराइल का लश्कर लेकर बैत मुकद्दस में दाखिल हो जाएं। और इस वक्त बैत मुकद्दस पर अमालका कौम का कब्जा था, जो बदतरीन कुफार थे और बहुत ताकतवर जंगजू थे और निहायत ही जालिम लोग थे। नाज़रीन करम, चुनाचा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख बनी इसराइल को हमरा लेकर कौम अमालका से जिहाद के लिए रवाना हुए। मगर जब बनी इसराइल बैत मुकद्दस के करीब पहुंचे तो एकदम बुज़दिल हो गए और कहने लगे कि इस शहर में अमालका हैं जो बहुत ही जोर आवर और जबरदस्त हैं, लिहाजा जब तक ये लोग इस शहर में रहेंगे हम बिल्कुल हरगिज इस शहर में दाखिल नहीं होंगे। बल्कि बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से यहाँ तक कह दिया कि ऐ मूसा, आप और आपका खुदा जाकर इस इंतहाई जबरदस्त कौम से जंग करे, हम तो यही बैठे रहेंगे। नाज़रीन इकराम, बनी इसराइल की ज़बान से ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा रंज और सदमा हुआ तो आपने अल्लाह ताला से अर्ज किया, जैसा कि कुरान मजीद में है। मूसा ने कहा, ऐ मेरे रब, मेरे इख्तियार में तो सिवाय मेरी जान और मेरे भाई के और कोई नहीं, सो हमारे दरमियान और इस नाफरमान कौम के दरमियान जुदाई डाल दे। नाज़रीन करम, इस दुआ के बाद अल्लाह ताला ने अपने गज़ब व जलाल का इज़हार करते हुए फरमाया, तहकीक वो ज़मीन इन पर 40 बरस तक हराम की गई है और वो इस मुल्क में सरगर्दा फिरेंगे, सो तू नाफरमान कौम पर अफसोस न कर। नाज़रीन करम, इसका नतीजा ये हुआ कि ये 6 लाख बनी इसराइल लोग एक मैदान में 40 बरस तक भटकते रहे मगर इस मैदान से बाहर न निकल सके। नाज़रीन करम, इसी मैदान का नाम मैदान तैयब है और इस मैदान में बनी इसराइल के खाने के लिए मन और सलवा नाजिल हुआ और पत्थर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मार दिया तो पत्थर में से 12 चश्मे जारी हो गए। नाज़रीन करम, इस वाक़े को कुरान मजीद ने बार बार मुख्तलिफ उन्वानों के साथ बयान फरमाया है, जिसमें सूरह माइदा में ये वाक़या तफसील के साथ मज़कूर है और जो बनी इसराइल की नाफरमानी और शरारतों की ताज्जुब खेज और हैरत अंगेज दास्तां है। मगर इसके बावजूद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और शफकत बनी इसराइल पर हमेशा कायम रही और जब ये लोग मैदान तैयब में भूखे प्यासे हुए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ मांग कर इन लोगों के खाने के लिए मन और सलवा नाजिल कराया गया। नाज़रीन करम, बनी इसराइल को ये हुक्म दिया गया था कि वो जबरैन यानी जिस जगह कौम अमालका रहती है इसके शहर में दाखिल हो और इनके खिलाफ जिहाद करे, लेकिन उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, आप और आपका रब इससे जंग करे, हम तो यही बैठे रहेंगे। नाज़रीन करम, इनकी इसी गुस्ताखी की सजा के तौर पर इनको मैदान तैयब में 40 साल तक सरगर्दा रखा गया। नाज़रीन करम, मैदान तैयब मिस्र और शाम के दरमियान 500 फरसख का एक वसी और अरीज मैदान है और बनी इसराइल का असल वतन मुल्क शाम था। नाज़रीन करम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में ये लोग मिस्र आकर मकीम हुए और फिरौन मिस्र की गुलामी का दौर भी इन लोगों ने मिस्र में गुजारा। बिलाखिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए इन्हें निजात अता फरमाई और फिरौन समंदर में गर्क हुआ और बनी इसराइल ने इत्मीनान का सांस लिया। इस दौरान मुल्क शाम पर कौम अमालका काबिज हो चुकी थी। फिरौन की गुलामी से निजात हासिल करने के बाद बनी इसराइल को इससे लड़ने का हुक्म हुआ ताकि वो जिहाद के जरिए अपना वतन आजाद कराएं। बनी इसराइल जिहाद के लिए मुल्क शाम की तरफ रवाना तो हुई। जब ये अमालका के हुदूद के करीब पहुंची तो इनकी कुव्वत और ताकत का हाल सुनकर हिम्मत हार बैठी तो अल्लाह ताला ने इनके इस जुर्म की सजा यूं दी कि वो अपने घरों तक जाने की फिक्र में दिन ब दिन सफर करते रहे। रात भर सफर करने के बाद सुबह को अपने आप को वहीं पाते जहाँ से गुज़िश्ता सुबह उन्होंने सफर का आगाज किया था। नाज़रीन करम, इसी परेशानी के आलम में 40 साल उन्होंने मैदान तैयब में गुजार दिए। इस वादी में ना कोई सायादार दरख्त था और ना ही कोई इमारत और ना पीने के लिए पानी और ना खाने के लिए कोई चीज थी। अर्ज इंसानी जरूरत की तमाम चीजें वहाँ मौजूद न थी। तो इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से इनके लिए सब सामान मुहैया किया गया। अल्लाह ताला ने धूप से बचाओ और साए के हुसूल के लिए बादल बतौर साहिबान नाजिल फरमा दिए और खाने के लिए भी इन पर अल्लाह ताला के हुक्म से मन और सलवा नाजिल हुआ। नाज़रीन, मन और सलवा के बारे में मुख्तलिफ अकवाल हैं। सही कौल यह है कि मन से मुराद तरजबीन है, जो एक नफीस शीरीं जायकादार मादा था जो शबनम की तरह सुबह के वक्त आसमान से उतरता और कसीर मिकदार में छोटे छोटे दरख्तों पर मुंजमद हो जाता था। रवायात में बताया गया है कि इनके कपड़े मैदान तैयब में न पुराने होते थे और न फटे थे। इसी तरह एक और रवायत के मुताबिक बनी इसराइल जब अपने तैयब के मैदान में थे तो इनके कपड़े इस तरह बढ़ते थे जिस तरह वो जवान होते। नाज़रीन, इसी तरह मैदान तैयब की अंधेरी रात में मैदान के बीच में एक नूरानी स्तून उतरता जिसकी रोशनी में वो काम काज किया करते। मैदान तैयब में न इनके बाल बढ़ते और न इनके नाखून बढ़ते और पैदाइशी बच्चों के जिस्म पर कुदरती लिबास होता जो जिस्म के साथ साथ बड़ा होता था। और मन और सलवा एक मीठी चीज थी जो फजर के वक्त से सूरज निकलने तक हर शख्स के लिए तकरीबन 4 किलो उतरती थी। तो इन्हें हुक्म दिया गया था कि खाना रोज का रोज खा लिया जाए, सिवाय जुम्मे के कल के लिए बचा कर न रखा जाए कि हफ्ते को मन और सलवा नासिल नहीं होता था। लेकिन इसके बाद लोगों ने खाना जहीरा करना शुरू कर दिया
جس کی نوسط یہ ہوتی کہ ذخیرہ کیا ہوا کھانا سڑ گیا اور من و سلوہ اترنا بھی بند ہو گیا۔ ناظرین، بنی اسرائیل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کبھی کھانا خراب نہ ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی دن سے شروع ہوا۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔